अफ्रीका के एक ऐसे जंगल की कल्पना कीजिए जहां इंसान शिकार करने नहीं जाता बल्कि खुद शिकार बन जाता है। दो ऐसे शेर जो सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि इंसानों का लगातार पीछा करने के लिए बदनाम हो जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह कहानी पूरी तरह कल्पना नहीं बल्कि इतिहास की एक सच्ची घटना से प्रेरित है। आज की कहानी है द घोस्ट एंड द डार्कनेस। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश साम्राज्य पूर्वी अफ्रीका में एक विशाल रेलवे परियोजना पर काम शुरू करता है। यह सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं बल्कि व्यापार, राजनीति और पूरे क्षेत्र के भविष्य को बदलने वाली योजना होती है। हजारों मजदूर दूर दूर से इस कठिन काम के लिए पहुंचते हैं। जंगल घना है, मौसम बेहद कठोर है और हर दिन नई चुनौती सामने खड़ी रहती है। इसी परियोजना की जिम्मेदारी एक युवा और आत्मविश्वासी इंजीनियर को सौंपी जाती है। उसके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपनी योग्यता साबित करने का सबसे बड़ा मौका होता है। वह सपने लेकर आता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी असली परीक्षा मशीनों से नहीं बल्कि प्रकृति से होने वाली है। शुरुआती दिनों में काम सामान्य रफ्तार से चलता है। मजदूर पुल बनाते हैं, रेल की लाइन बिछती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर एक रात शिविर में ऐसा हादसा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। पहले लोग इसे एक सामान्य जंगली जानवर का हमला मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी महसूस करने लगते हैं कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं है। हमले दोबारा होने लगते हैं और हर बार डर पहले से ज्यादा गहरा हो जाता है। कुछ ही समय में पूरा कैंप बदल जाता है। जहां पहले हथौड़ों और मशीनों की आवाज सुनाई देती थी, अब रात होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मजदूर आग जलाकर सोते हैं, कई लोग पूरी रात जागते रहते हैं और कुछ तो काम छोड़कर वापस जाने की बात करने लगते हैं। रेलवे का निर्माण धीरे धीरे रुकने लगता है। अब लड़ाई समय के खिलाफ भी है और डर के खिलाफ भी। इंजीनियर समझ जाता है कि यह समस्या केवल हथियारों से हल नहीं होगी, उसे अपने लोगों का भरोसा भी वापस जीतना होगा। वह सुरक्षा बढ़ाता है, नई रणनीतियां बनाता है, लेकिन हर कोशिश के बाद ऐसा लगता है कि सामने वाला दुश्मन एक कदम आगे है। यहीं से फिल्म सिर्फ शेरों की कहानी नहीं रहती, ये नेतृत्व, जिम्मेदारी और मानसिक दबाव की कहानी बन जाती है। हर असफल प्रयास उसके आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। धीरे धीरे लोगों के बीच इन दोनों शेरों को लेकर तरह तरह की कहानियां फैलने लगती हैं। कोई उन्हें अभिशाप मानता है, कोई जंगल की आत्मा, तो कोई प्रकृति का बदला। इसी वजह से उन्हें ऐसे नाम दिए जाते हैं जो उनके रहस्यमयी और डरावने प्रभाव को दर्शाते हैं। फिल्म कभी भी जल्दबाजी में यह साबित करने की कोशिश नहीं करती कि सच्चाई क्या है, बल्कि दर्शकों को भी वही डर महसूस करवाती है जो उस समय वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया होगा। जब हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जाने लगते हैं, तब एक अनुभवी शिकारी को बुलाया जाता है। उसने जिंदगी में कई खतरनाक जानवरों का सामना किया है, लेकिन यहां पहुंचकर वह भी महसूस करता है कि यह मामला अलग है। उसके अनुभव और इंजीनियर की जिम्मेदारी दोनों मिलकर एक नई रणनीति तैयार करते हैं। अब कहानी दो बहादुर लोगों की साझेदारी में बदल जाती है, जहां हर फैसला सोच समझकर लेना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती कई जिंदगियां बदल सकती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। काम रुक रुक कर चलता है, मजदूरों का मनोबल गिरता जाता है और पूरी परियोजना अधर में लटक जाती है। हर रात ऐसा लगता है कि जंगल खुद इंसानों को चुनौती दे रहा है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह डर को केवल दिखाती नहीं बल्कि महसूस भी करवाती है। धीरे धीरे कहानी एक बड़े सवाल की तरफ बढ़ती है। क्या इंसान सच में प्रकृति पर विजय पा सकता है, या कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां अंतिम फैसला हमेशा जंगल का ही होता है? यही सवाल फिल्म को एक साधारण सर्वाइवल थ्रिलर से कहीं ज्यादा गहराई देता है। इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी प्रेरणा 1898 में केन्या के त्सावो क्षेत्र में हुई वास्तविक घटनाओं से ली गई है। इतिहास में दर्ज है कि रेलवे निर्माण के दौरान दो नर शेरों ने लंबे समय तक मजदूरों में दहशत फैला दी थी।
आज भी इन शेरों के संरक्षित अवशेष संग्रहालय में रखे गए हैं और वैज्ञानिक आज तक यह समझने की कोशिश करते रहे हैं कि उनके व्यवहार के पीछे असली कारण क्या थे। आगे क्या होता है? क्या रेलवे परियोजना पूरी हो पाती है? क्या डर जीतता है, या इंसानी हिम्मत? और उन रहस्यमयी शेरों का आखिर क्या सच था? इन सवालों के जवाब फिल्म खुद बेहद रोमांचक तरीके से देती है। अगर आपको सच्ची घटनाओं से प्रेरित सर्वाइवल थ्रिलर, शानदार सिनेमैटोग्राफी और लगातार बढ़ता तनाव पसंद है, तो द घोस्ट एंड द डार्कनेस आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए अगली कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।